प्रिय छात्र, यदि आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो पे मैं आपको जो आपके वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है उसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आप सभी के लिए अभ्यास हेतु एक प्रश्न पत्र जारी किया गया है। और उनका कहना है, यदि आप इस प्रश्न पत्र की तैयारी पूरी तरीके से कर लेते हैं तो आप 70% चांस है कि आप इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो पे हम आपको कक्षा 10वीं के विषय हिंदी का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो पीडीएफ जारी किया गया है, और इस वीडियो पे हम आपको पूरे पीडीएफ का पूरा विद सॉल्यूशन भी कराने वाले हैं, ताकि आप एक ही वीडियो पे अपनी बेहतर तैयारी कर सके और पूरा हम इसका हल कराएंगे। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सा प्रश्न आने वाला है और इसका सही उत्तर क्या होगा। जैसा कि बता दें कि जो आपका टोटल 23 प्रश्न पूछे जाएंगे, समय आपका 3 घंटे का रहेगा और 75 नंबर का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको निर्देश दिया गया है, तो निर्देश को आप अपने से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं बताने वाली चीज़ें। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो पहला आता है आपका क्या, सही विकल्प आपका आता है, ठीक है ना। सही विकल्प आता है, तो पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य साहित्य को विभाजित किया गया है। तो आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य पद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया, आप लगाओगे इसका सही, ठीक है। 4 कालों में, क्या 4 कालों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है, परशुराम को व्यंग भरे उत्तर किसने दिए, तो आप लगाओगे कि परशुराम को व्यंग भरे उत्तर लक्ष्मण ने दिए, किसने, लक्ष्मण ने दिए, ठीक है। नेक्स्ट है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दः काव्यम परिभाषा, मतलब काव्य की परिभाषा रमणीयार्थम प्रतिपादक शब्द के रूप में किसने दिया, तो आप लगाओगे जगन्नाथ ने दिया, किसने, जगन्नाथ ने दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है, तो आपको बताना है कि जो संस्कृति पाठ में न्यूटन संस्कृत मानव को कहा गया है, किसे, संस्कृत मानव को कहा गया है, ठीक है। पूछा गया है क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है, तो आप लगाओगे क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बताई जाती है। नेक्स्ट है, भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ बनाते थे, तो आप बताना है कि बनाते थे किसकी, दिया सलाई की पेटियों से, किसकी, दिया सलाई की पेटियों से बनाई जाती थी, ठीक है ना। आपको यहाँ पर बताते हैं, यहाँ पर जो दिया सिलाई दिया गया है ना, दिया सलाई का मतलब आपका होता है जो आप घरों में माचिस उपयोग करते हो ना, खाना बनाने की, कुछ के लिए भी आग जलाने के लिए माचिस का जो प्रयोग करते हैं, उसी को दिया सलाई कहा जाता है, ठीक है छात्रों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है, क्या, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला आपसे पूछा गया है कवि फाल्गुन की मदकता को प्रकट कर रही है, तो क्या प्रकट कर रही है, उत्साह, क्या होगा उसका, उत्साह है, कविता फाल्गुन की मदकता को प्रकट कर रही है। अगला है, जहाँ एक शब्द की समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो आपको बता दूं यहाँ पर आपको दिया गया ना जितने विकल्प ना, ये विकल्प गलत है। इसका जो सही उत्तर होगा ना आपका, इसका जो सही उत्तर होगा अनुप्रास अलंकार, ठीक है, क्या, अनुप्रास अलंकार इसका जो सही उत्तर होने वाला है, ठीक है छात्रों। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर की जाती है उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है, आपको बताना है क्या कहते हैं, तो आप लगाओगे उन्हें हम मात्रिक छंद कहते हैं। क्या लगाओगे कि जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। आप इसे याद कैसे करोगे, क्योंकि यहाँ पर दिया मात्राओं की, तो आप लगाओगे मात्रिक, ठीक है ना। यदि वर्ण लिखा होता तो आप यहाँ पर लिखते वर्णिक, ठीक है ना, तो आप इसका भी लगाओ मात्रिक, ठीक है। नेक्स्ट है, शहनाई बजाने के लिए बिंदी बिंदी का प्रयोग होता है, तो आप लगाओ कि शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है, ठीक है। अगला है, यशोगन बिंदी बिंदी संधि का उदाहरण है, तो आपको लगाना है कि यशोगन है जो विसर्ग संधि का, किसका, विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका
कभी लॉग स्टॉक में बिंदी बिंदी फिल्म की शूटिंग हुई थी, ठीक है ना। तो आपको बताना कौन सी फिल्म की शूटिंग हुई थी, तो आप इसका टिक लगाओगे कि गाइड, कौन सी, गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी, ठीक है छात्रों। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सत्य और असत्य बताना है आपको, ठीक है। क्या सत्य और असत्य यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बात्सल और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना गया है, तो आप लगाओगे इसका होगा सत्य, ठीक है। अगला है, जहाँ किसी वस्तु या किसी विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है वहाँ अनोक्ति अलंकार होता है, तो आप इसका टिक करोगे असत्य, ओके। अगला है, मन्नू भंडारी अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलती थी, तो आप लगाओगे जी इसका सत्य कि वो खेलती थी। अगला प्रश्न है, रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं, तो आप लगाओगे कि जी हाँ, रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका सत्य, ठीक है। नेक्स्ट है, राम बाजार जाता है, एक आज्ञावाचक वाक्य है, तो ये आज्ञावाचक वाक्य नहीं है, ठीक है, तो इसका लगाओगे असत्य, ठीक है। अगला है, हिरोशिमा भारत में है, तो आप लगाओगे हिरोशिमा भारत में नहीं है बल्कि जापान में है, तो आप इसका लगाओगे टिक क्या, असत्य, ठीक है। इस प्रकार से आपके सत्य असत्य हो गए कंप्लीट। अब हम चलते हैं सही जोड़ी मिलान में चलते हैं, ठीक है ना। तो बताते हैं कि किसका कौन सा उत्तर होगा। तो यहाँ पर पहला दिया गया है आधुनिक कबीर। आधुनिक कबीर किन्हें कहा जाता है, तो आधुनिक कबीर नागार्जुन को कहा जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है चौपाई, ठीक है ना। तो चौपाई का आपका क्या होगा, तो आपका चौपाई का होगा समात्रिक छंद, क्या होगा, समात्रिक छंद इसका हो जाएगा, ठीक। बलम खीरा का क्या होगा, तो आपको लगाना है कि बलम खीरा जो है इनका संबंध कबीर दास जी से, किससे, कबीर दास जी से बलम खीरा का संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट है समास के प्रकार है, तो आपको लगाना है कि समास के प्रकार टोटल 6 होते हैं, कितने, समास के प्रकार टोटल 6 होते हैं, ठीक है। समास के प्रकार टोटल 6 होते हैं, ठीक है। अगला है सबसे आगे रहने वाला, तो आपको लगाना है कि सबसे आगे रहने वाला जो होगा आपका अग्रणी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऊंच नीचे में बाई कियारी। ऊंच नीच में बाई कियारी का मतलब है जो उपजो से हुई भाई हमारे, क्या होगा, जो उपजी से भाई हमारे, ठीक है। तो छात्रों ऐसे आप इसे टिक कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है ना। एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो पहला है कवि निराला का उत्साह गीत किससे संबोधित है, तो इसे आपको बताना है कि कवि निराला का उत्साह गीत बादलों से, किससे, बादलों से है, ठीक है ना, बादलों से संबोधित किया जाता है, ठीक है छात्रों, ठीक है। इसके बाद हम अगला प्रश्न है आपका, रस किसे कहते हैं। लिखोगे कि काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। क्या लिखोगे, इसको उत्तर लिखो, आप कॉपी में जल्दी नोट करते चलेंगे कि काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं, ठीक है। सांस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है, तो आपको इसका जो सही उत्तर लिखना है कि सांस्कृति निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है, ठीक है। अगला प्रश्न है वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है, तो आप लगाओगे कि वीर रस की कविताओं में ओज गुण, कौन सा, ओज गुण होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आपसे पूछा जाता है रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका मधु कंकारिया के मन में क्या जगा रही थी, तो आपको लगाना है सम्मोहन। क्या लगाओगे, सम्मोहन जगा रही थी, क्या लगाओगे, सम्मोहन जगा रही थी, ठीक है। अगला है लेखक अगे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी थी, तो आपको बताना है कि जो लेखक अगे ने है ना हिरोशिमा कविता को जहाज में बैठकर, कहाँ, जहाज में बैठकर, ठीक है ना, क्या लिखोगे, जहाज में बैठकर लिखी थी, ठीक है, जहाज में बैठकर लिखी थी। तो इस प्रकार से जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हुए छात्र हैं
वो हो गए हैं कंप्लीट। तो छात्रों जैसा कि आप देख सकते हो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। अब आते हैं आपके 2 नंबर से 5 नंबर तक के प्रश्न। तो आपको मैं अभी इस वीडियो पे पूरे क्वेश्चंस करा देता हूँ, ठीक है। और यदि आपको इसका आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट करिएगा। यदि आप बोलेंगे इसका पीडीएफ, तो पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और यदि आप इसका वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका आपको आंसर चाहिए, तो हम इसका आंसर भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप हमें कमेंट करें यदि आप इसका आंसर चाहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है रीति काल काव्य की कोई 2 विशेषता या प्रवृत्तियां लिखिए, अथवा है नई कविता की कोई 2 विशेषता या प्रवृत्तियां लिखिए, ठीक है। ये अभी आपको जितने मैं प्रश्न करा रहा हूँ ये सभी 2-2 नंबर के होने वाले हैं, ठीक है। तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यता विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। आपका 2 रचना या भाव पक्ष कला पक्ष लिखना है। आपको बता दो यह प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर का दिया गया है, लेकिन आपको एग्जाम में ये 4 नंबर के या 3 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है परशुराम ने सहस्त्र वधु का वध क्यों किया था लिखिए, अथवा है समृद्धि का पथे बनाने से कवि जयशंकर प्रसाद का क्या आशय है, ठीक है। नेक्स्ट है कवि नागार्जुन ने फसल को हजार हजार खेती की मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा है, अथवा संगतकार किन किन मुख्य रूपों से मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है महाकाव्य खंड काव्य में कोई 2 अंतर लिखना है, अथवा स्थायी भाव संचारी भाव में कोई 2 अंतर लिखनी है। नेक्स्ट है दोहा छंद के लक्षण उदाहरण से लिखिए, अथवा मानवीय विकार अलंकार की परिभाषा देकर, ठीक है। नेक्स्ट है अन्य 1-19 सूत्र के अनुसार गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए, अथवा नाटक एवं एकांकी में 2 अंतर लिखना है। कितना? नाटक एकांकी में आपको 2-2 अंतर लिखना है, ठीक है। अगला है राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा यतीन्द्र मिश्रा की साहित्यिक विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। क्या लिखना है आपको? 2 रचना या भाषा शैली लिखना है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था, अथवा है बाल गोविंद भगत ने पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, ठीक है। नेक्स्ट है सुशील वाद्यों से क्या अभिप्रिय है, सहनाई को सुशील वाद्यंतुक में सहायक की उपाधि क्यों दी गई, अथवा महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ था, लिखिए आपको। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। पूरब की और बहने वाली हवा, और दूसरा है जिसे बांटा ना जा सके। इनमें आपको एक वाक्य में इनका उत्तर देना है। निम्नलिखित वाक्यों में आपको जो मुहावरे लिखना है, ठीक है ना। पहला है आपका 1 और 1 11 होना, ठीक है। दूसरा है इति श्री होना, इनका आपको मुहावरा लिखना है छात्रों, ठीक है। इसके बाद आता है आपका भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, लिखिए। अथवा है गतों को मेहनत काश बादशाह का शहर क्यों कहा गया, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो छात्र आपके 2-2 नंबर के प्रश्नों के सभी कंप्लीट। अब हम चलते हैं 3-3 नंबर के प्रश्नों की ओर, ठीक है। यहाँ पर आपसे पहले पूछा गया है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। यहाँ पर आपको एक पद्यांश दिया गया है, ठीक है। लाइन दी गई है 4-5 लाइन की, ठीक है। शब्द दिया गया, आप इसे पढ़ के इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका अथवा है आप लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर आता है निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको लिखना है, इसका भी, ठीक है। उसी प्रकार सेम टू सेम करना है। इसका अथवा आपको दिया गया है, आपको जो सा सरल लगे आप उसे लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाथ घड़ी का एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। आपको एक विज्ञापन इस पे लिखना है, किस पे? इसका आपको एक विज्ञापन तैयार करना है कि हाथ घड़ी के लिए आकर्षक क्यों होता है। नेक्स्ट अथवा इसका वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में 2 मित्रों के मध्य संवाद, मतलब आपको बताना है कि देखो भैया वार्षिक का पेपर होने वाला है, तो जो 2 दोस्त होते हैं ना कैसे डिस्कशन कर रहे हैं क्या भाई पेपर में क्या आने वाला है, कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, कौन सा प्रश्न महत्वपूर्ण है,
क्या आप पढ़ लिए हो, क्या आप मुझे भी बता सकते हो। ये इसे आपको इस संवाद के रूप में आपको लिखना है, ठीक है। देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 21 से यहाँ पर भी आपको गद्यांश पद्यांश पढ़ के दिए गए जितने प्रश्न है ना, 3 प्रश्न आपके इनके उत्तर को लिखना है इसे पढ़ करके, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पर भी आपको अथवा भी दिया गया है, उसी प्रकार आपको करना है, ठीक है ना। प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है और आपको बता दें ये जो प्रश्न होते हैं ना, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो कि सभी एग्जाम में 100% ये 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और ये फिक्स होते हैं कि आपका इसमें पूछा जा रहा है अपने जिला के जिलाधीश के ध्वनि विस्तरण केंद्रों पर, मतलब आपका पेपर हो रहा है, ठीक है ना। और तो आप अपने जिलाधीश मतलब कलेक्टर को लाउड स्पीकर चलाने पर प्रतिबंध, ठीक है ना। ये आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों एग्जामों में महत्वपूर्ण होता है, पूछे जाते हैं। और दूसरा अथवा है हाई स्कूल परीक्षा में प्रवीण सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए, हाँ ये वाला भी तो क्वेश्चन है जो आपकी अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी दोनों पूछे जाते हैं। तो आपको कहूँगा कि आप इनमें से 2 में से एक को पढ़ लीजिए, आपका वार्षिक में 100% इन्हीं में से आएगा। अथवा है यहाँ पर आपको दिए गए एक विषय पर रूपरेखा संबंधित निबंध, मतलब आपको यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 यहाँ पर आपको 5 टॉपिक दिए गए, 5 टॉपिक में आपको किसी एक टॉपिक का रूपरेखा और उसका निबंध लिखना है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपको मैंने इस वीडियो पे जितने भी क्वेश्चंस करा है, आई होप आप उन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आपको इन प्रश्नों को लेकर किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम आपके सभी प्रश्नों का हल देने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारा ये यूट्यूब चैनल है ना, आपको इसमें सभी कक्षाओं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी कक्षाओं का आपको बहुत ही आसान तरीके से तैयारी कराया जाता है आपके वार्षिक एग्जाम को लेकर के। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल का एक मेंबर बनने के लिए तैयार हो जाइए, अभी ऑफर कुछ ही समय के लिए वैलिड है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।